दोस्तों, क्या आप एक प्रॉफिटेबल फूड प्रोसेसिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट में यस करके जरूर लिखिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप व्हीट फ्लोर मिल जो है आप कैसे ओपन कर सकते हो। देखो, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। क्या रिक्वायरमेंट लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन कौन से मशीनरी आपको लगने वाले हैं और कितना आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नमस्कार, मैं हूं कुंदन शर्मा और आप देख रहे हैं YMW बिजनेस सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं समय समय पे आप लोगों के लिए बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता हूं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी नए नए वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। देखिए, आप लोग कमेंट भी बहुत सारे थे, तो मैंने सोचा कि फाइनली जो है आपको मैं बता दूं कि फ्लोर मिल जो है आप कैसे सेटअप कर पाओगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक अभी से कर देना क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब हम लोग जो है मार्केट साइज के बारे में बात करें। किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो पहले मार्केट अपॉर्चुनिटी को समझना पड़ता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया की अगर मार्केट साइज के बारे में बात करें, पैक्ड व्हीट फ्लोर के बारे में, तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट साइज है और हर एक साल जो है ये 21% CAGR से ग्रोथ कर रहा है। और अर्बन एरिया में जो है इसका डिमांड काफी हाई है और रूरल एरिया में भी जो है इसका डिमांड जो है काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस आइडिया है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में। तो देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट भी आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रही है अगर आप फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में एंटर करना चाहते हो। तो देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया जो है इसके अंतर्गत जो है PMFME स्कीम लेकर आई है, जिसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है और फाइनेंशियली असिस्ट भी कर रही है। देखो, इस बिजनेस में कुछ चैलेंजेस भी है जो आपको समझना है, क्योंकि आपको पता है जो पैक्ड व्हीट फ्लोर का जो मार्केट है ये काफी कॉम्पिटिटिव हो चुका है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर है। जैसे कि पतंजलि की बात करूं, पतंजलि भी जो है अपना आटा लेके आ रहा है, फॉर्च्यून जो है अपना गेहूं का आटा लेके आया हुआ है, इसके अलावा आशीर्वाद है, देन इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है लोकल ब्रांड पहले से एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको ये सारे ब्रांड को जो है क्रैक करना पड़ेगा। देखो, इसको क्रैक करने का सिंपल सा रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, आज के समय में जो भी आटा लेने के लिए जाता है तो प्राइस सेंसिटिव इसमें जरूर दिखता है कि प्राइस किसका कम है और क्वालिटी किसका अच्छा है। यानी कि आज के समय में जो कस्टमर है उसको प्राइस भी कम चाहिए, क्वालिटी भी अच्छा चाहिए। तो आपको इसी के अनुसार जो है अपने प्रोडक्ट को तैयार करना पड़ेगा। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा यही कहना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो काफी क्वालिटीफुल होना चाहिए। यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल आप जो प्रोक्योर करोगे वो उसका सोर्स जो है काफी अच्छा होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे मार्केट में टिक पाओगे। तो देखो, ये चैलेंज हर एक को आता है, आपको भी आएगा। अगर आपका एक सही स्ट्रेटेजी हुआ इस बिजनेस को लेकर तो आप इसे ओवरकम कर सकते। तो चलो, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में कि अगर आपको आटे का मिल सेटअप करना है तो इसके लिए क्या क्या जरूरी चीज लगी। देखो, यहाँ पे जो सबसे पहला जो है आपको लैंड एरिया लगेगा। अब लैंड एरिया किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है। आप 1000 kg यानी कि 1 टन पर आवर जो है आप निकाल रहे हो, यानी कि 1 टन पर घंटे में आप निकाल रहे हो, तो उसके लिए जो है आपका प्लांट अलग रहेगा। अगर आप 200 kg पर आवर लेके चलो तो उसका प्लांट अलग रहेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे 200 kg पर आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से लेके चलेंगे तो इसके लिए जो है आपको 5000 स्क्वायर फीट एरिया आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए रिटेल सेक्टर का। जो देखो, ये जो है एक तरह का फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, यानी FMCG प्रोडक्ट में ही इसको काउंट किया जाता है। तो याद रखना कि आपको इस प्रोडक्ट को बेचना है तो आपका रिटेल नेटवर्क जो है काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसको पहले आप स्ट्रॉन्ग कर लो और साथ ही जो है आपको मार्केट सर्वे रिपोर्ट आपके पास में होना चाहिए। यानी कि अभी जो आपके कॉम्पिटिटर है वो उसके क्या प्राइस टिकट चल रहा है, यानी किस प्राइस में वो ऑफर कर रहे हैं वो गेहूं के आटे को, तो आपको कितना में ऑफर करना चाहिए, उसमें क्या आप ऑफर अलग निकाल सकते हो। ये सारी चीज जो है आपको देखकर मार्केट पर सर्वे करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे आटे का मिल खोल रहे हो तो इसके लिए गेहूं की जो है आपका रॉ मटेरियल होने वाला है। अब गेहूं आप पूछोगे कि अभी का क्या रेट चल रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो रेट है डेली फ्लक्चुएट होता है। आप ई मंडी पे जाकर रेट चेक कर सकते हो। अभी जो है 2537 रुपए अराउंड जो है क्विंटल अभी रेट चल रहा है, यानी कि 25 रुपए हम लोग एक एवरेज लेके चलेंगे, है ना, इसमें जब कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने आज का जो है करंट रेट आपको बताया, आप इसको जो है चेक करना, आपको हर एक समय जो है ये चेंज मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके अलावा जो है कुछ पैकिंग मटेरियल आपको लगेगा, जैसे कि आप जो आटा बनाओगे उसको पैक करोगे कोई भी बैग में, तो वो बैग आपको लगने वाला है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, यानी कि आप अपने ब्रांड से जो है आप बनवा सकते हो और उसको जो है आप ऑर्डर कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि कौन कौन से लीगल लाइसेंस लगेंगे आपको एक आटे के मिल को चलाने के लिए। देखो, यहाँ पे जो सबसे पहला है आपको कंपनी बनाना पड़ेगा। आप LLP, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, कोई भी कंपनी आप बना सकते हो। और इसके बाद जो है GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देन इसके बाद जो है आपको ट्रेड लाइसेंस अपने म्युनिसिपैलिटी एरिया से लेना पड़ेगा। अगर रूरल एरिया में है तो आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का भी लाइसेंस ले सकते हैं। आपको अगर मिल बड़ी है तो उसके
लिए फैक्ट्री लाइसेंस भी आपको जरूरत पड़ेगी। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको एक एनओसी लगने वाला है। इसके बाद सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन और फसाई रजिस्ट्रेशन। तो फसाई लाइसेंस भी आपको लेना है। अगर आप ई कॉमर्स पे जाओगे सेल करने के लिए तो उस समय आपको सेंट्रल वाला लगेगा। अगर आप स्टेट में ही अपना बाउंड रखोगे तो ऑब्वियसली आपको स्टेट वाला लेकर आगे स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि ये लीगल लाइसेंस आपको कौन क्लियर करके देने वाला, तो आपको बता दो कि YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से आप ये सारे लीगल लाइसेंस जो है आप बनवा सकते हो। दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मशीनरी के बारे में, कौन कौन सा मशीन लगेगा। मैंने पहले वीडियो में क्लियर कर दिया था कि मैं आज जो है 200 kg पर आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी के मशीन के बारे में ही इसमें बताऊंगा। आप पूरा कैलकुलेशन उसी के अनुसार करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेकर समझाने वाला हूँ, है ना। अगर आपको मिल बड़ा करना है, आपको 1 टन पर आवर का करना है, तो आप 1 टन पर आवर का भी ओपन कर सकते हो, बशर्ते उसके लिए मशीन का जो कोटेशन आपका बढ़ेगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मशीन है आपको 2 साइलोज लगेंगे। क्या लगेंगे? 2 साइलोज लगेंगे, जिसके लिए आपको 2 लाख रुपए खर्चा होंगे। वाइब्रेटिंग प्री क्लीनर लगेगा जिसमें 1.5 लाख रुपए खर्चा होगा। हेवी ड्यूटी पल्वराइजर मिल आपको लगने वाला है जिसमें आपको 6 लाख रुपए खर्चा होगा। फिर फ्लोर शिफ्टर आपको लगेगा 2 यूनिट जिसमें आपको 3.5 लाख रुपए तक खर्चा हो सकता है। फ्लोर टेस्टिंग किट लगेगा जिसमें आपको 2 लाख रुपए खर्चा होगा। फिर पैकेट फिलिंग और पैकेजिंग मशीन आपको लगेगा जिसमें आपका 2.5 लाख तक खर्चा होगा। कन्वेयर्स और एलिवेटर बिन्स ये सब आपको लगने वाला है जिसमें आपको 9 से 10 लाख रुपए खर्चा होगा। अप्रॉक्सीमेट जो है ये सारे मशीन को लेने में 30 लाख रुपए तक खर्चा आ सकता है। ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो बता रहा हूँ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ये फिक्स नहीं है कि आपका मशीन का प्राइस इतना ही आएगा, क्योंकि ये जो है टोटली डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं और आपकी मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। क्लियर है यहाँ तक? अब पूछोगे सर ये मशीन कहाँ से सोर्स करूंगा, तो देखो इसके लिए जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैंने वहां पे लिंक दिया है। आप उस लिंक के माध्यम से भी आप जो है इंक्वायरी कर सकते हो मशीन का। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो इन्वेस्टमेंट में पूरा बाइफरकेट करके समझाने वाला हूँ। सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे आपका, अगर लैंड एरिया खुद का है, बिल्डिंग अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका कॉस्ट आपको बच जाता है। अगर रेंट पे लेना चाहते हो रेंट पे भी ले सकते हो, बस वहाँ पे शेडिंग वगैरह करना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं इसका कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप को लगता है कि आपके पास नहीं है, आपको अलग से लेना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट आप अलग से इंक्लूड कीजिएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा इन्वेस्टमेंट, पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग का आ गया, दूसरा जो है आपका क्या आने वाला है यहाँ पे मशीनरी का, जिसका 30 लाख रुपए लगेगा। इसका जो मैंने लीगल लाइसेंस बताया उसको क्लियर करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेट 50,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। देन इसके बाद जो है आपके पास में एक मिसलिनियस एक्सपेंस आएगा जो कि 1 लाख रुपये आप कंसिडर करके चल सकते हो। इसके बाद जो है आपके पास में 8 से 9 लाख के बीच में जो है क्या होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। तो ये जो है आपका मेनली इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 40 लाख रुपए यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अगर आप MSME के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप 49 लाख में भी ये प्रोजेक्ट को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने बताया कि PMFME स्कीम यहाँ पे गवर्नमेंट का चल रहा है, आप उसके अंतर्गत कर सकते हो। अब अगर आप उसके अंतर्गत करते हो तो यहाँ पे जो आपका ऑन कंट्रीब्यूशन यानी कि 10% आपका खुद का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, 40 लाख का 4 लाख होना चाहिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी जो है आपको 10 लाख रुपए इस पर प्रोवाइड करेगी। कितना करेगी? 10 लाख रुपए देगी। टोटल जो आपका टर्म लोन होगा 20 लाख का होगा, वर्किंग कैपिटल 6 लाख का यहाँ मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पे 26 लाख रुपए आपका टोटल हो गया लोन का, 4 लाख रुपए आपका ऑन कंट्रीब्यूशन यानी कि 30 लाख और 10 लाख का आपका सब्सिडी, 40 लाख में पूरा यहाँ पे खत्म कहानी है ना। तो देखो जो मैंने बताया इस तरह से जो है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, SBI बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, किसी गवर्नमेंट बैंक में आप जाके अप्लाई कर सकते हो। ये स्कीम अभी भी अवेलेबल है। अब सबसे जरूरी चीज कि सर अगर हम लोग इस फैक्ट्री को सेटअप करते हैं यानी कि इस आटे के मिल को सेटअप करते हैं तो इसके लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखो आप किसी से भी मशीन परचेस करोगे ना तो वो पूरा जो है स्पेसिफिकेशन देता है कि उस मशीन को चलाने के लिए कितना किलोवाट का आपको लाइन लेना पड़ेगा। तो अगर आप 200 kg पर आवर का लेते हो तो इसमें 15 किलोवाट का जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लेना पड़ेगा और उसी से ये आपका चलने वाला है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अब जो है हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रॉफिट के बारे में। ध्यान समझना जो कैलकुलेशन में बता रहा हूँ। देखो अभी मैंने बताया था कि जो करेंट मंडी रेट है पर क्विंटल कितना चल रहा है, वो 2537 रुपये चल रहा है। तो हम लोगों ने 2500 रुपये एवरेज लेकर चला था कॉस्ट, है ना। तो यहाँ 25 रुपये पर केजी हो गया। तो रॉ मटेरियल सबसे पहले यहाँ पे देखते हो व्हीट प्लस पैकेजिंग, तो 25 रुपये आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, 2 रुपये जो है पैकेजिंग का, 27 रुपये यहाँ पे आ गया। लेबर का अब यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे 2 रुपये आने वाला है। तो सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे 34 रुपये है। तो समझो टोटल जो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट है कितना आ गया, 29 रुपये, 27 और 2 या 29 रुपये आ गया। कितना आ रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट? प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आपका 29 रुपया पर केजी आ रहा है, ठीक है। अब यही सेलिंग जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर केजी कितना आपका 34 रुपया में दे रहे हो, है ना, पर केजी सेलिंग प्राइस। तो इसके हिसाब से मार्जिन कितना है आपका यहाँ पे, ठीक है, मार्जिन आपका बच रहा है 5। अब डेली प्रोडक्शन कितना हो रहा है, मैंने बताया था 200
200 केजी पर आवर का प्रोडक्शन का मशीन है, 8 घंटा चलेगा तो 1600 केजी पर डे आपका प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर हो गया? अगर 8 घंटा चलता है तो ठीक है, बट मशीन जो है 2 शिफ्ट में भी चलाते हैं लोग, जिसका रिक्वायरमेंट अच्छा खासा होता है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया, 1600 केजी जो है आपका पर डे प्रोडक्शन होगा। तो 1600 केजी होगा तो इसमें 5 रुपया का मार्जिन मिल रहा है ना। तो 16 25 80 यानी कि 8000 रुपया पर डे का आपका यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है ना। ये जो प्रॉफिट बता रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, किसी तरह कोई दावा नहीं करता हूँ कि आपका भी इतना प्रॉफिट होगा। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, जिस लोकेशन में प्लांट सेटअप करना चाहता हूँ वहाँ का फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगा, और जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वही तय करेगा कि आपकी लोकेशन में ये जो आटे का मिल है वो वायबल है कि नहीं वहाँ सेटअप करना। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया किस तरह से ये आपको प्रॉफिट दिखा जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अब मंथली यहाँ पे हम लोग देखें, मंथली में 25 वर्किंग डेज लेके चलेंगे तो इसको जो है आपको 25 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि इतना आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे एनुअल की भी बात कर लेते हैं। एनुअल मुझे बताओ कि इतना आएगा कि नहीं आएगा। कैसे आया? 12 इंटू ये जो है आपको ये लिखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे इतना एनुअल आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा। ये मैंने सिर्फ बताया किसका, 200 केजी पर आवर का अगर आप प्लांट सेटअप करते हो तो उससे आपको ये दिखने मिल जाएगा। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया। देखो, जब भी आप आटे का मिल आप सेटअप करोगे तो आप सोर्सिंग ऑफ जो रॉ मटेरियल है ना आपको डायरेक्टली किसान से करना पड़ेगा, तभी जो है आपको किफायती दाम में जो है रॉ मटेरियल मिलेगा। और प्लस जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग भी जो है आपको नंबर्स ऑफ करवाने पड़ेंगे ताकि आपका जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो कम हो सके। यहाँ तक किसी तरह कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। अब तो यहाँ बात हुई कि आपने प्रोडक्शन करके अपना जो है प्रोडक्ट बना लिया है। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे होगा। मार्केटिंग का बंदा रहेगा, उसको टारगेट दो, वो डेफिनेटली आपका जो है मार्केट ब्रीच करेगा अगर एक्सपीरियंस बंदा होगा तो। और साथ ही जो है आपको जो है डिजिटल प्रेजेंस बनाना पड़ेगा, आपकी खुद की वेबसाइट, सोशल मीडिया एक्टिव होना पड़ेगा, जितने भी लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, सभी जगह एक्टिव होकर काम करो। और साथ ही जो है जितने भी लोकल किराना डिस्ट्रीब्यूटर सभी से जो है आपको टाइप करना पड़ेगा। सुपरमार्केट में जो है आपको अपना प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है बेकरीज को भी टारगेट करना पड़ेगा, उनको भी विट फ्लोर का जरूरत पड़ता है। और इसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे क्विक कॉमर्स को भी टारगेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्विक कॉमर्स को भी टारगेट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे क्विक कॉमर्स को टारगेट करके सेल करते हो तो आपका प्रोडक्ट काफी ज्यादा बिकता है। और इसके अलावा जो है आपका पैकेजिंग और ब्रांडिंग जो है काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी जो है लोग आपके प्रोडक्ट को सही से परचेस करेंगे। साथ ही जो है आपको टाइप करना पड़ेगा लोकल रेस्टोरेंट, होटल और कैटरर से, क्योंकि आपका जो माल है वो बल्क में परचेस करेंगे। और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, डोर स्टेप डिलीवरी ऑप्शन भी यहाँ पे रख सकते हो। तो ये सारे जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से आप अच्छा जो है यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को एंट्री दे सकते हो। और साथ ही जो है अगर आप इनिशियली पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो आपको देखना है कि कौन सा पैकेट जो है सबसे ज्यादा सेल होता है, उसी को पैकेट को आप तैयार करो और उस पैकेट को जो है प्राइस पॉइंट से भी देखो, और साथ ही साथ जो है आपको क्वालिटी पर्पस से भी देखना पड़ेगा। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस पॉइंट अच्छा होना चाहिए, और साथ ही उसमें ऑफर भी प्रोवाइड करो इनिशियल लेवल पे। अगर कुछ ऑफर नहीं देते हो, यानी कुछ गिफ्ट हैम्पर नहीं देते हो, तो वहाँ पे जो है आपका दिक्कत आ सकती है। डिस्काउंट मत दो, गिफ्ट हैम्पर दो। यानी कि अगर आप एक 5 केजी का आटे का अगर बैग लेते हो तो उसके साथ जो है आपको कुछ चीनी मिलेगा फ्री, या कुछ भी आप कर सकते हो। तो उस तरह का अगर ऑफर लेके चलते हो तो आपका ये प्रोडक्ट अच्छा इनिशियली परफॉर्म करेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। देखो, आज का जो वीडियो था फ्लोर मिल पे, ये जो है मैं आपको एक स्मॉल स्केल पे बताया है, जिसका कैपेसिटी 200 केजी पर आवर का कैपेसिटी था। अगर आप इसको बड़े पैमाने पे खोलना चाहते हो, 1 टन 2 टन पर आवर कैपेसिटी खोलना चाहते हो, तो आपका मार्केट डिमांड जो है उसी तरह से होना चाहिए। यानी कि आपको प्रोडक्ट जो है पूरा सेल होना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेंट्री तो नहीं रख सकते ज़्यादा। अगर ज़्यादा दिन तक इन्वेंट्री रखोगे तो आपका माल खराब हो सकता है। तो इसलिए कभी भी आप फ्लोर मिल में एंटर कर रहे हो तो आपको जो है इनिशियल लेवल पे, छोटे लेवल पे आप स्टार्ट करो। इसके बाद जो है आप धीरे धीरे जो है अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इनहांस कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब किया, लोगों तक शेयर किया, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।